नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। कोरोना का खतरा अब भी खत्म नहीं हुआ है और कोरोना के खिलाफ इस जंग में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। इसलिए न्यूज 18 इंडिया लगातार आपसे अपील करता आया है कि जब भी घर से बाहर निकले मास्क जरूर पहने, जिसके लिए न्यूज 18 इंडिया ने एक मुहिम भी चलाई है, #मास्क पहनो इंडिया। तो जब तक आप किसी सुरक्षित स्थान पर ना पहुंचे तब तक मास्क का इस्तेमाल बेहद जरूरी है। और अब अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद वहां के लोग डर और दहशत में जी रहे हैं। महिलाएं घरों में कैद हैं। आम अफगानी अपना मुल्क छोड़कर दूसरे देशों में जाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। हर शख्स तालिबान के बर्बर रवैये से घबराया हुआ है। लेकिन हिंदुस्तान में कुछ ऐसे मुसलमान हैं जिन्हें तालिबान का शासन पसंद है। ये वो लोग हैं जो खुद को मुसलमानों का नुमाइंदा बताते हैं, लेकिन तारीफ तालिबान की करते हैं, उस तालिबान की जो अपनी कट्टरता और बर्बर कानूनों के लिए पूरी दुनिया में कुख्यात है। हिंदुस्तान के 2 मुसलमान नेताओं ने अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी पर उन्हें बधाई दी है। इनमें एक है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना सज्जाद नोमानी, जिन्होंने कहा है कि हिंद का मुसलमान अफगानिस्तान में तालिबान की जीत पर उनको सलाम करता है। तो दूसरे मुसलमान नेता हैं यूपी के संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क, जिन्होंने तालिबान आतंकियों की तुलना स्वतंत्रता सेनानियों से कर दी। एक निहत्ती गरीब तरीन कौम ने पूरी दुनिया की सबसे ज़्यादा मजबूत फ़ौजों को शिकस्त दी और उनके दाखिले का जो अंदाज़ सारी दुनिया ने देखा, मुबारक हो इमारत इस्लामी अफ़गानिस्तान के कायदीन को। आपका दूर बैठा हुआ ये एक हिंदी मुसलमान आपको सलाम करता है। हमारा देश जब अंग्रेज़ों के कब्ज़े में तो सारा हिंदुस्तान आज़ादी के लिए लड़ा था। अब वहाँ का भी अब अमेरिका ने कब्ज़ा कर रखा, पहले रशिया में था, फल जगह उनका भी कब्ज़ा, वो भी आज़ाद रहना चाहते हैं। इसको आज़ाद करने के लिए तालिबान के ज़रिए से, और तालिबान एक ताकत है। और राजीव सिंह लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राजीव, अभी 2 मुस्लिम जो नेता थे उनके हमने बयान सुने। ऐसा लग रहा था तालिबान की वापसी से इन्हें इतनी खुशी महसूस हो रही है। आखिर इस तरीके के जो नेता हैं, जो इनके बयान सामने आते हैं, विवादित बयान, इनको किस कैटेगरी में रखा जाना चाहिए? देखिए, यकीनन जिस तरह से तालिबान की आतंक को पूरी देश दुनिया में उसकी खिलाफत की जा रही है, वहीं उत्तर प्रदेश के सपा सांसद शफीकुर रहमान ने जिस तरह से तालिबान का समर्थन किया है, उसको लेकर उत्तर प्रदेश में आक्रोश देखने को मिल रहा है। और यही कारण है कि संभल में भी बीजेपी के नेता राजेश सिंघल द्वारा शफीकुर रहमान के इस बयान के बाद, जिसमें तालिबान का समर्थन किया गया था, एक FIR दर्ज कराई गई है, क्योंकि तालिबान को भारत एक आतंकी संगठन मानता है और उसके चलते शफीकुर रहमान के खिलाफ राष्ट्रद्रोह की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। इस दौरान उनके ऊपर धारा 153A, 124A, 295A के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। हालांकि इस घटना के बाद अब उनका कहना है कि उनका जो बयान है वो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। लेकिन सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि अन्य संगठनों द्वारा, सिया संगठनों द्वारा भी अब शफीकुर रहमान के इस बयान पर सवाल खड़ा किया जा रहा है और उनसे माफी मांगने की अपील की जा रही है। क्योंकि जिस तरह से तालिबान ने अफगानिस्तान में किया है, उसको लेकर सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया के देशों में उसकी खिलाफत की जा रही है। ऐसे में उत्तर प्रदेश और खासकर देश में कुछ ऐसी तंजीमें हैं जो तालिबान का समर्थन कर रही हैं और उसकी इस हरकत पर खुशी मना रही हैं, जिसका पुरजोर विरोध भी हो रहा है। जी बिल्कुल। और यहीं तालिबान की तारीफ वाले विवादास्पद बयान वाले मामले में समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क के खिलाफ यूपी के संभल में केस दर्ज कर लिया गया है। बीजेपी नेता राजेश सिंघल ने उनके खिलाफ केस दर्ज कराया है। शफीकुर रहमान बर्क के अलावा सपा नेता मोहम्मद फैजान और मुकीम के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि उन्होंने विवादास्पद बयान दिया था, जहां पर तालिबान के समर्थन में इन्होंने एक बयान दिया और अब तालिबान की तारीफ वाले विवादास्पद बयान वाले मामले में समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क के खिलाफ यूपी के संभल में केस दर्ज कर लिया गया है। संभल सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क व 2 अन्य व्यक्ति फैजान चौधरी व मोहम्मद मुकीम के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। इनके द्वारा तालिबान के संबंध में भड़काऊ बयान दिए गए। एक प्राइवेट व्यक्ति श्री राजेश सिंघल द्वारा लिखित तहरीर देकर यह बताया गया कि डॉक्टर बर्क द्वारा एक मीडिया ब्रीफिंग में तालिबान की तुलना भारत के स्वाधीनता सेनानियों के साथ की गई,
तथा उसकी जीत पर खुशी मनाई गई। अतः उपरोक्त लिखित तहरीर के आधार पर उपरोक्त तीनों व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 124A, 153A व 295A आईपीसी के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। और बीजेपी नेता शलभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शलभ जी, जिस तरह के बयानात अब सामने आ रहे हैं विवादास्पद है काफी। तालिबान का हम बर्बर चेहरा देख चुके हैं और अब वहां पर और ज्यादा बर्बरता वो कर रहे हैं, और जो लोग बयान दे रहे हैं गलती से ये हमारे जनप्रतिनिधि भी हैं। नहीं, ये तो देखिए अपने आप में इनका जो चरित्र है वो सामने आ रहा है। समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, ओवैसी हो, ये सारे के सारे लोग जो भाषा बोल रहे हैं। अभी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का भी एक बयान आया है। ये देखिए दिखाता है कि अंदर से क्या है, बाहर से क्या है। उत्तर प्रदेश की जनता भी देख रही है, देश की जनता भी देख रही है, और उत्तर प्रदेश की सरकार ने तो निर्णय लिया है कि ऐसे जो भी तालिबान प्रेमी हैं उनके साथ सख्ती से पेश आएंगे, और इसीलिए मुकदमा दर्ज किया गया। लेकिन आप देखिए समाजवादी पार्टी लगातार समर्थन कर रही है, कांग्रेस पार्टी उनके जो लोग हैं वो लगातार समर्थन कर रहे हैं। तो देश की जनता देख रही है और समय आने पर इनका सही माकूल इलाज देश की जनता और प्रदेश की जनता करेगी। बिल्कुल शलभ जी, और क्योंकि ये जनप्रतिनिधि हैं तो ऐसे में समाज में भी एक गलत संदेश जाता है। तो ऐसे में कार्रवाई अगर हो भी जाती है उसके बाद भी हम देखते हैं अक्सर इस तरह के बयान सामने आते हैं, तो आखिर जनता क्या सोच रही होगी, क्योंकि हमारे जनप्रतिनिधि भी ये हैं और इस तरह के बयानात इनकी तरफ से अगर सामने आए तो क्या संदेश जाएगा जनता में? देखिए तालिबान की जो तस्वीरें हैं, तालिबान के जो अफगानिस्तान के जो वीडियो हैं, जो वहां पर जिस तरह से हाहाकार मचा हुआ है, जिस तरह से आतंक है, जिस तरह से वहां बर्बरता हो रही है, ये तस्वीरें देख के दुनिया दंग है, दुनिया भर के लोग दंग हैं। तालिबान जिस तरह से महिलाओं के साथ कर रहा है, बच्चों के साथ कर रहा है, निर्दोष नागरिकों के साथ कर रहा है, ये सारा कुछ देखकर लोग हैरान है। और ऐसे में हमारे यहाँ बैठे हुए कुछ लोग जो हमारी मिट्टी में पलते हैं, हमारा खाते हैं, हमारी सांस हवा में सांस लेते हैं, आज वो किस तरह तालिबान के सुर में सुर मिलाकर बोल रहे हैं। तो कई बार जब ये कहा जाता है कि तालिबान और इस तरह के जो आतंकी संगठन है वो दावा करते हैं कि हिंदुस्तान में हमारे लोग बैठे हुए हैं, तो कई बार ये लगता है कि ये वही चेहरे तो नहीं है जिनका जिक्र वो लोग कर रहे होते हैं, क्योंकि आप पल रहे हैं भारत की मिट्टी में और आप बात तालिबान की कर रहे हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पे ऐसे तत्वों से निपटने का वक्त आ गया और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पहल की है, ऐसे तत्वों से कड़ाई से निपटा जाएगा। जी बिल्कुल। तो आपको बता दें कि तालिबान की तारीफ करने को लेकर मुस्लिम नेताओं में उत्तर प्रदेश में उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। वहीं तालिबान के समर्थन में दिए विवादास्पद बयान पर केस दर्ज होने के बाद शफीकुर रहमान बर्क ने इस मामले में सफाई दी। बर्क ने पहले क्या कहा था और अब उन्होंने सफाई में क्या कहा है, उसे सुन लीजिए। हमारा देश जब अंग्रेजों के कब्जे में तो सारा हिंदुस्तान आज़ादी के लिए लड़ा था। अब वहाँ का भी अब अमेरिका ने कब्जा कर रखा, पहले रशिया में था, फल जगह उनका भी कब्जा, वो भी आज़ाद रहना चाहते। अपने देश को आज़ाद करने के लिए तालिबान के ज़रिए से, और तालिबान एक ताकत है। मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है, बिल्कुल गलत है। जो मैंने कहा था ये अल्फाज कहे थे। जब मुझसे उन्होंने सवाल किया, मैंने कहा मुझसे क्या ताल्लुक़, वहाँ के उस मुल्क से या तालिबान से मुझसे क्या ताल्लुक़। मैं इस सिलसिले में कोई कुछ बात नहीं कह सकता, बल्कि मेरे मुल्क की जो पॉलिसी होगी अपने मुल्क के साथ में। मैंने ये बयान दिया, ये तोड़ मोड़ का मेरा बयान गलत बयान किया गया। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 2 मुस्लिम नेताओं द्वारा तालिबान के समर्थन में विवादास्पद बयान दिया गया था और ऐसे में अब उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। और कार्रवाई के बाद किस तरह उनके बयान बदलते हुए दिख रहे हैं, इससे पहले आपने सुना। कार्रवाई से पहले तालिबान के समर्थन में बयान दिया गया, लेकिन उसके बाद ये कहा गया कि उनका बयान जो है वो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। शफीकुर रहमान बर्क और सज्जाद नोमानी के तालिबान की तारीफ वाले बयान पर बीजेपी नेता और यूपी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने क्या कहा है, उससे भी सुन लीजिए। ये साफ हो गया कि किसकी विचारधारा क्या है। हमारे देश की आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व की सरकार अखंड विचारधारा की सरकार है और खंड की और आतंक की विचारधारा समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, ये साफ नजर आ गया। क्योंकि जिस तरह के बयान
तालिबानियों को लेकर आए हैं, तालिबान के आतंक को लेकर आए हैं। जिस तरह से तालिबान अफगानिस्तान में जुल्म कर रहा है महिलाओं पर, बच्चों पर, वहां के आम जन पर, इसको लेकर पूरा विश्व चिंतित है। तालिबान की वापसी और उनके समर्थन में बयान देने वाले मुस्लिम नेताओं पर सूफी इस्लामिक बोर्ड की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। सूफी इस्लामिक बोर्ड के राष्ट्रीय सचिव ने इस मुद्दे पर क्या कहा है, उसे भी सुनिए। हिंदुस्तान में जो ऐसे लोग हैं जो तालिबान का समर्थन कर रहे हैं, उन्हें हिंदुस्तान में नहीं रोका जाए। सरकार एक हवाई जहाज का इंतजाम करे और ऐसे लोगों को फौरन उन्हें उसमें डाले और अफगानिस्तान छुड़वा दे। वो अफगानिस्तान में जाके अपना काम करें, हिंदुस्तान में ना रहें। तो आपको बता दें कि तालिबान को लेकर, तालिबान के समर्थन में उत्तर प्रदेश में कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने तालिबान के समर्थन में अपना ये बयान दिया है और उसके बाद अब उन पर केस दर्ज हुआ और केस दर्ज होने के बाद किस तरह उनके बयान बदलने लगे हैं वो तस्वीरें भी आपने देखी। बयान समर्थन में पहले बयान दिया गया और जैसे ही केस दर्ज हुआ उसके बाद ये क्या कहा जाता है नेताओं द्वारा कि उनके बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है और किस तरह अब बयान देने से पहले वो शायद भूल गए थे कि वो भारत में ही हैं और बयान देने के बाद जब केस दर्ज हुआ विवादास्पद बयान देने के बाद, उसके बाद उनको याद आ गया कि वो इस वक्त भारत में ही हैं। तालिबान की बर्बर चेहरे को हमने देखा किस तरह वहां पर लगातार दहशतगर्दी फैल रही है और उसके बावजूद भारत में बैठे ये नेता तालिबान का समर्थन करते हैं, तो जनता में आखिर क्या संदेश जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। आइए एक बार फिर आपको सुनवाते हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना सज्जाद नोमानी ने तालिबान के समर्थन में क्या कहा था। एक निहत्ती गरीब तरीन कौम ने पूरी दुनिया की सबसे ज़्यादा मजबूत फौजों को शिकस्त दी और उनके दाखिले का जो अंदाज सारी दुनिया ने देखा, उसमें कहीं भी कोई गुरूर, कोई तकब्बुर, कोई घमंड, कोई बड़े बोल नहीं नज़र आए। मुबारक हो इमारत इस्लामी अफ़गानिस्तान के कायदीन को। आपका दूर बैठा हुआ ये एक हिंदी मुसलमान आपको सलाम करता है। बड़ी खबर आ रही है अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार बनाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। न्यूज़ 18 के आदित्य राज कॉल की खबर है कि हक्कानी नेटवर्क से जुड़ा अनस हक्कानी काबुल पहुंच गया है। इससे पहले मुल्ला गनी बरादर और सिराजुद्दीन हक्कानी कंदहार पहुंच चुके हैं। दोनों के शाम तक काबुल पहुंचने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। खबर है कि बरादर को अफगानिस्तान का नया राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। तालिबान का सह संस्थापक सदस्य है और तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर का करीबी भी है। सिराजुद्दीन हक्कानी पाकिस्तान का करीबी है और पाकिस्तान चाहता है कि उसे सरकार में अहम रोल मिले, यानी कि अब वहां पर सरकार बनाने की तैयारी हो चुकी है और वहां पर जो बड़े बड़े तालिबानी नेता हैं वो पहुंच रहे हैं। और बड़ी खबर अफगानिस्तान से, जहां पर अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार बनाने की अब कोशिशें तेज हो गई हैं। हक्कानी नेटवर्क से जुड़ा अनस हक्कानी काबुल पहुंच गया है। इससे पहले मुल्ला गनी बरादर और सिराजुद्दीन हक्कानी कंदहार पहुंच चुके हैं। दोनों के शाम तक काबुल पहुंचने का कार्यक्रम बताया जा रहा है, यानी कि शाम तक कुछ बड़ा कार्यक्रम हो सकता है। खबर है कि बरादर को अफगानिस्तान का नया राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। तालिबान का सह संस्थापक सदस्य भी है और तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर का करीबी भी है। वहीं सिराजुद्दीन हक्कानी पाकिस्तान का करीबी है और पाकिस्तान ये चाहता है कि उसे सरकार में अहम रोल दिया जाए, यानी कि देखिए किस तरह जश्न भी मनाया जा रहा है। जैसे ही वहां पर गनी बरादर पहुंचा, मुल्ला गनी बरादर जो संस्थापक भी बताया जाता है तालिबान का, उसे सत्ता में काबिज होने का मौका दिया जा सकता है, यानी कि उसे अगला राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। और देखिए किस तरह वहां पर जब वो पहुंचा तो जश्न मनाया गया। तस्वीरें आपके सामने हैं। अनस हक्कानी ने अब से कुछ देर पहले अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई से मुलाकात की और उन्हें तालिबान की ओर से सुरक्षा का भरोसा दिया। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति की तालिबान से बातचीत काफी अहम मानी जा रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं।
और यहाँ पर अब सरकार क्योंकि बनाने की वहां पर तैयारी की जा रही है, तो ऐसे में अनस हक्कानी ने अब से कुछ देर पहले ही अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई से मुलाकात की। उन्होंने अफगानिस्तान तालिबान की ओर से सुरक्षा का भरोसा भी दिया और अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति की तालिबान से बातचीत काफी अहम मानी जा रही है। नीरज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, अब क्योंकि बातचीत हुई है दोनों के बीच और सरकार बनाने की तैयारी है, लेकिन आपको क्या लगता है, जिन्होंने कभी एडमिनिस्ट्रेशन संभाला नहीं, सरकार चलाई नहीं, खून खराबे के अलावा इनको कुछ आता नहीं, क्या ये सत्ता चला पाएंगे? देखिए, अभी की बातचीत तो सत्ता हस्तांतरण से जुड़ी हुई है और हामिद करजई अफगानिस्तान की सियासत और अफगानिस्तान के मानचित्र पर एक बहुत बड़ा नाम है, दुनिया उनको जानती है। तो ऐसे में जो तालिबान के हाथ में अब सत्ता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं, लेकिन कैसे सत्ता का हस्तांतरण होगा, क्योंकि सीधे आप हर चीज पे कब्जा नहीं कर सकते। आपने देश पर कब्जा कर लिया, अफगानिस्तान की सरकार पे कब्जा कर लिया, लेकिन सत्ता के पावर के ट्रांसफर के लिए बहुत चीजें देखनी होती हैं। हामिद करजई से उनकी मुलाकात तालिबान की तरफ से एक कोशिश ये भी है कि अपने आप को अफगान नेताओं से जोड़ने की कोशिश है, और मुझे लगता है कि कुछ ही दिनों में, महज हफ्ते भर के अंदर हो सकता है, यानी कि तालिबान की यहाँ पर यह भी कोशिश है कि वो अपनी छवि भी सुधार दे। और वहीं अफगानिस्तान में तालिबान की औपचारिक सरकार बनने की हलचल तेज होने लगी है। इस बदलाव की हलचल के बीच डर और दहशत में किसी तरह की कमी नहीं आ रही है। सड़कों पर जगह जगह तालिबान के लड़ाके नजर आते हैं। इसी बीच तालिबान ने काबुल में अपनी सेना तैनात कर दी है, यानी कि लगातार अब दहशतगर्दी फैलाने में लगा हुआ है तालिबान। और अब क्योंकि वहां पर सरकार बनाने की भी तैयारी की जा रही है, तो अफगानिस्तान में तालिबान की औपचारिक सरकार बनने की हलचल भी अब तेज होने लगी है। और इस बदलाव की हलचल के बीच डर और दहशत का माहौल बनने लगा है। सड़कों पर जगह जगह तालिबान के लड़ाके नजर आ रहे हैं। कई जगह ऐसी खबरें भी सामने आई कि अफगानिस्तान में तालिबानी लड़ाकों ने कई जगह फायरिंग भी की। इससे पहले कल भी हमने तस्वीरें देखी थी किस तरह तालिबानी लड़ाके जगह जगह पहुंच चुके हैं, किस तरह खिलौना गाड़ियों में बच्चों की वो बैठे घूम रहे हैं बच्चे बनकर, वो भी तस्वीरें हमने देखी। और अब जगह जगह गश्त उनकी हो रही है। हर जगह पर इस वक्त तालिबानी लड़ाके मौजूद हैं और लोगों के आने जाने पर नजरें रखी जा रही हैं। तालिबान को लेकर अफगानिस्तान के लोग किस कदर खौफजदा हैं, इसकी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। काबुल एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मची है। तालिबान राज से डरे लोग आज भी देश छोड़ने के लिए एयरपोर्ट पर जमे हैं। इसी बीच एक दिल दहला देने वाली तस्वीर नजर आई, जिसमें एक अफगानी महिला अमेरिकी सैनिकों से मदद मांगती हुई नजर आई। तालिबान की दहशत से ये लोग अपनी जन्मभूमि छोड़कर कहीं भी जाने को तैयार है। देखिए किस तरह महिला चीख चीख कर मदद की गुहार लगा रही है। ये अमेरिकी सैनिक हैं, उनके सामने जिनसे वो गुहार लगा रही है कि उनको किसी भी तरह यहाँ से बाहर निकाला जाए। बार बार मदद की गुहार लगाई जा रही है, क्योंकि पीछे उनके तालिबान है और वो तालिबान के राज में अब अफगानिस्तान में नहीं रहना चाहते हैं। अफगानिस्तान छोड़कर उनको कोई भी देश जाने को वो इस वक्त तैयार है। अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत के विरोध में लोग सड़कों पर उतरने लगे हैं। कई जगहों से इस विरोध की तस्वीरें भी सामने आई। खोस्त और जलालाबाद में लोगों ने अफगानिस्तान के झंडे को सम्मान दिलाने की मुहिम शुरू कर दी है। जलालाबाद में तो प्रदर्शन से भड़के तालिबान की फायरिंग में 2 लोगों की मौत भी हो गई। वहीं कुनार प्रांत में भी तालिबान के कब्जे के विरोध में लोग सड़कों पर उतरे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, खोस्त, जलालाबाद और कुनार की ये तस्वीरें हैं। और इन तीनों ही जगह पर अब विरोध प्रदर्शन हो रहा है, क्योंकि राष्ट्रपति अशरफ गनी तो देशवासियों को छोड़कर चले गए, लेकिन अब अफगान नागरिकों के सामने चुनौतियां काफी सारी हैं। तालिबान से आखिर निपटा कैसा जाए? तो ऐसे में ये सभी अफगानी नागरिक अब बाहर निकले हैं तालिबान के खिलाफ। और जावेद हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। जावेद, अब जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्योंकि लोगों के पास अब और कोई विकल्प नहीं बचा है, तो वो लोग सामने आ रहे हैं और विरोध भी कर रहे हैं तालिबानियों का। लेकिन क्या तालिबानी उनको छोड़ेंगे? जिस तरह पहले तालिबानियों ने कहा कि नागरिकों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन यहाँ पर 2 लोगों की मौत की भी खबर है फायरिंग के दौरान।
देखिए, जो तालिबान कह रहा है उस पर अफ़गानिस्तान के लोग बिल्कुल यकीन नहीं कर रहे हैं और वो तस्वीरें हमने देखी किस तरह से प्रोटेस्ट करने के बाद ओपन फायरिंग कर दी। लेकिन दिल्ली में जो अफ़गानी मूल के लोग हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं। शिवानी, मैं आपको बता दूं कि महिलाओं की तादाद इनमें ज़्यादा है। आप देखिए ज़रा, महिलाएं यहाँ पर बाहर निकली हैं और ये विरोध जता रही हैं तालिबान का जो कब्ज़ा अफ़गानिस्तान में हुआ है। अफ़गानिस्तान का जो झंडा था उसे लेकर ये यहाँ पर बैठी हैं, जिसे तालिबान ने जबरन हटाया है, बंदूक की नोक पर हटाया है और उसी के विरोध में अब ये वापस इस झंडे को यहाँ पर लेकर पहुँचे हैं। इनसे बात करते हैं। आप बताइए कि आप इस झंडे के साथ पहुँचे हैं, तालिबान का कब्ज़ा हो गया, अब क्या आप आगे देख रहे हैं? आगे तो हम कुछ नहीं देखते, बर्बादी के अलावा कुछ नहीं देखते हैं। तो हम चाहेंगे कि झंडा वापस अपने जगह पे हो जाएगा और तालिबान वापस अफगानिस्तान को अफगानी लोगों के हवाले कर दे। आपको लगता है कि तालिबान जो कह रहा है कि वो हक देगा औरतों को, क्या वो अपनी वादा निभाएगा? नहीं पता, और मुझे विश्वास भी नहीं होगा कि वो जो वादा कर लेगा उसको पूरा विश्वास नहीं है जो वादा कर रहा है तालिबान। आप बताइए क्या कहना चाहेंगी, महिलाओं के लिए कितना खतरनाक है तालिबान? बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, उसकी जान के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। लोग अच्छा सा घूम नहीं फिरते हैं और औरतों घर से बाहर नहीं निकलते हैं, औरतों को घर में बांध के रखा है। औरतों के लिए एक तरह से बहुत मुश्किल होने वाली है। आप बताइए कि आप यहाँ प्रोटेस्ट करने पहुँचे, क्या मांग कर रहे हैं आप यहाँ पर आज? हम यही मांग कर रहे हैं कि अफ़गानिस्तान वापस अफ़गानियों के हाथ में आ जाए और तालिबान को वहाँ से हटा दिया जाए। और यहाँ के गवर्नमेंट से हमें एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वो यूनिसियार पे प्रेशर डाल दे। जो अफ़गानी रिफ्यूजी यहाँ पे हैं उनको सेटलमेंट दूसरे कंट्री में भेज दे, और जो अफ़गानियों की हालत ख़राब है, उनकी जान ख़तरे में अफ़गानिस्तान, उन्हें यहाँ पे भेज दिया जाए। हम भी यहाँ पे मतलब ठीक से नहीं जी रहे हैं। जैसे अफ़गानी लोग अफ़गानिस्तान में एक बार मर रहे हैं, हम रिफ्यूजी लोग यहाँ पे 100 बार मरते हैं दिन में। यहाँ पे कोई हमें सपोर्ट नहीं करता है। यहाँ पर अलग समस्याएं हैं, लेकिन फिलहाल ये यहाँ तालिबान के खिलाफ यहाँ बैठे हैं और इनसे बात करते हैं। आप बताइए कि क्या कहना चाहेंगे जब तालिबान का फिर से वहाँ पर कब्जा हो गया अफगानिस्तान का? तालिबान बहुत खतरनाक इंसानों है, बहुत खतरनाक है। देखिए, मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर जो अफगानी मूल के लोग हैं वो यहाँ पर उन लोगों को संबोधित तस्वीरें हम देख रहे हैं और लोगों के चेहरे में भी वो दहशत है। जो वहाँ अफगान नागरिक है उनके मन में तो वो दहशत है ही, और खास तौर पर जो यहाँ पर रिफ्यूजी हैं, जो यहाँ पर शरणार्थी हैं, उनके मन में भी वो दहशत देखने को मिल रही है। अब आपको अफगानिस्तान की स्पेशल फोर्स में काम करने वाले एक सिपाही से मिलवाते हैं जो पिछले 9 महीने से भारत में रह रहा है। उमेद अब दिल्ली में फूड कॉर्नर चलाते हैं। उमेद के मुताबिक 9 महीने पहले जब वो अफगानिस्तान छोड़कर भारत के लिए निकले थे, तभी उन्हें समझ में आ गया था कि अफगानिस्तान के हालात ठीक नहीं हैं। अफगानिस्तान के ताज़ा हालात के लिए वो किसकी गलती मानते हैं, सुनिए जरा। अफगानिस्तान पर तालिबान की हुकूमत, जिस तरीके से तालिबान ने अफगानिस्तान को कैप्चर कर लिया है, अफगानिस्तान के लोग डरे हुए हैं, यहाँ तक कि भारत में रहने वाले अफगानिस्तानी लोग भी डरे हुए हैं। आज हम पहुंचे एक ऐसे शख्स के यहाँ जो कि अफगानिस्तानी फोर्स में काम किया करते थे, और अब हम उनके घर में चलेंगे और उन्हीं से बात करेंगे कि किस तरीके से अफगानिस्तान के जो हालात आज देखने के लिए मिल रहे हैं, कैसे ये सारी चीज़ें हुई और उनका क्या कहना है, उन्हीं की ज़ुबानी हम उनकी कहानी सुनेंगे। तो अब हम पहुंच चुके हैं उमेद के यहाँ पर, और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि उमेद जो कि एक सोल्जर हैं और अफगानिस्तानी फोर्स में काम किया करते थे, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। उमेद, ये बताइए कि आप अफ़गानिस्तान के स्पेशल फोर्स में काम करते थे, कब तक आपने काम किया, क्या कुछ वहाँ पर हुआ? मैं अफ़गानिस्तान आर्मी की 10 साल उधर काम किया और 9 महीना हो गया कि मैं हिंदुस्तान के आ गया हूँ। तो आप हिंदुस्तान कैसे पहुँचे? यहाँ पर जिस तरीके से परिस्थितियाँ वहाँ पर बदली, यहाँ आपको किन किन लोगों ने हेल्प की, कैसे आप यहाँ पर पहुँचे? मैं इधर आ गया क्योंकि हिंदुस्तान अफ़गानिस्तान से दोस्त है, क्योंकि मैं इधर आ गया और इधर मैं आ गया अफ़गानिस्तान उधर मुश्किलात बहुत है, क्योंकि 9 महीना पहले तालिबान से अटैक शुरू हो गया और हमारा बहुत फ्रेंड और मर गया, शहीद हो गया। उसके खातिर मैं तालिबान की ब्लैक लिस्ट
कि आ गया हो हमारा नेम, और हमारा दोस्तों सब मर गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 अगस्त को टोक्यो ओलंपिक्स में शामिल हुए खिलाड़ियों से मुलाकात किया गया है और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि तमाम खिलाड़ियों से जो टोक्यो ओलंपिक्स में शामिल हुए थे, जो कि हार को मन में बसने ना दे, और वहीं जिन खिलाड़ियों ने मेडल जो नहीं जीत कर ला पाए उनका भी हौसला बढ़ाया। प्रधानमंत्री मोदी ने महिला हॉकी टीम के खिलाड़ियों से बात करते हुए उनके खेल को शानदार बताया, साथ ही हार को मन से निकालकर आगे बढ़ने का हौसला दिया। तुम्हें बहुत संभालना पड़ा। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने पर जमकर तारीफ की। पीएम मोदी ने ओलंपिक्स में शामिल हुए खिलाड़ियों से मुलाकात करके उनका हौसला बढ़ाया था, जिससे कपिल देव काफी प्रभावित हुए। अपने एक बयान में कपिल देव ने कहा कि पीएम मोदी ने खिलाड़ियों का सम्मान उनकी मेहनत के लिए किया और न कि ओलंपिक्स के मेडल पाने के लिए। कपिल देव ने कहा कि ये साफ नहीं है कि आज तक देश के किसी भी प्रधानमंत्री ने ये कहा हो कि वो देश में खेल की संस्कृति बनाना चाहते हैं। किसी प्रधानमंत्री ने माता पिता से उन बच्चों को प्रोत्साहित करने की अपील की जो खेलना चाहते हैं। शायद ऐसा करने वाले प्रधानमंत्री मोदी पहले इंसान हैं। कपिल देव ने कहा कि लोग खिलाड़ी की सफलता की ही परवाह करते हैं और जब कोई असफल होता है तो उसे भुला दिया जाता है, लेकिन पीएम मोदी ने खिलाड़ियों की सफलता और असफलता की परवाह किए बिना उनका सम्मान बढ़ाया और गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। पीएम ने फोन पर भी उन खिलाड़ियों से बात की थी जो हार गए थे और ये बात उन खिलाड़ियों के लिए भी बहुत मायने रखती है। पीएम ने खिलाड़ियों को यह भी संदेश दिया कि कभी सफलता को अपना सिर पर मत चढ़ने दें और असफलता से कभी निराश मत हो। अपने बयान के साथ कपिल देव ने एक ट्वीट भी किया जिसमें उन्होंने लिखा कि पीएम नरेंद्र मोदी जी, ओलंपिक्स में शामिल खिलाड़ियों से आपकी मुलाकात और बातचीत को देखा, जिसे देखकर बहुत अच्छा लगा। ये हर खिलाड़ी के लिए हौसला बढ़ाने वाला है। आज आपने पूरे खेल जगत का दिल जीत लिया। जय हिंद। कपिल देव की तारीफ पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि धन्यवाद कपिल देव, आप सभी खेल प्रेमियों के लिए प्रेरणा रहे हैं। हम सभी को मिलकर काम करना होगा और ये सुनिश्चित करना होगा कि भारतीय खेल आने वाले समय में नई ऊंचाइयों पर पहुंचे। कपिल देव की तारीफ पर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने ट्वीट करते हुए लिखा कि पीएम मोदी जी के कामों से ये साफ है कि वो खिलाड़ियों का सम्मान उनके किए गए प्रयासों और मेहनत के लिए करते हैं, ना कि मेडल के लिए। पीएम ज्यादातर खिलाड़ियों के नाम तक जानते हैं और वो बेहद ही सहज और गर्मजोशी से खिलाड़ियों से जुड़ते हैं। उनकी भावना कपिल देव के दिल को छू गई, जिन्होंने एक लेख लिखकर प्रधानमंत्री का धन्यवाद दिया और बड़ा भावुक पीस लिखा कपिल देव ने प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए। उन्होंने ये भी लिखा है कि एक ऐसा पीएम पहली बार वो पाया है। उनको बहुत खुशी भी इस बात की कि जो खेल को बहुत ज्यादा महत्व देता है और देश में खेलों की संस्कृति बढ़ाने में वो बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का जेस्चर ये दिखाता है कि वो हर खिलाड़ियों के बारे में, उसके स्ट्रगल के बारे में कितना जानते हैं। कपिल देव ने 1983 में उनके नेतृत्व में भारत ने वर्ल्ड कप क्रिकेट जीता था, जो कि क्रिकेट के लिए भारत में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ था। और मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी का इस तरह से खिलाड़ियों से जुड़ना, इस तरह से खेलों को प्रोत्साहन देना और कपिल देव का धन्यवाद करना दिखाता है कि प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल को भारतीय खेलों के लिए एक टर्निंग पॉइंट बनाने के लिए इसको याद रखा जाएगा, ताकि भारत एक स्पोर्ट्स पावर के रूप में आगे उभर सके। और कपिल देव का धन्यवाद देना यही दिखाता है कि भारत वो हर खिलाड़ी के बारे में पूरी तरह से जानते हैं, होमवर्क करके रखते हैं। बिल्कुल अमिताभ जी, तो भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव ने भी प्रधानमंत्री